तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा। भाई मेरा नाम मोहित रियोस्वामी। देखो, लास्ट लेक्चर में अपन ने कवर कर लिया भाई अपने जियोलाइट होता क्या है, उसका रीजनरेशन भी अपन ने समझ लिया। तो भैया आज अपन उसकी न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो भैया सबसे पहले तो अपन देखो डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले देखो इस तरीके से आपको हो सकता है किसी ने ना पढ़ाया भाई, यूट्यूब पे आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। आज जो मैं भाई कुछ ट्रिक वगैरह आपको बताने वाला हूँ कि आपको जियोलाइट के न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल्स में बताया था उनको सॉल्व कैसे करना है। तो आज अपन समझेंगे जियोलाइट के न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, किस किस टाइप के भाई क्वेश्चन अपन को जियोलाइट के ऊपर देखने को मिल जाते हैं, और उसको अपन किस किस तरीके से इजिली सॉल्व कर सकते हैं। भैया आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके वजह से आप सिर्फ उसको फॉर्मूले को याद भी कर लोगे ना, आपके सारे न्यूमेरिकल आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखो क्वेश्चन क्या बोलते हैं भाई, कभी युद्ध करने जाते हैं ना, तो पहले शत्रु के बारे में अपन को समझ लेना चाहिए ना। ऐसे ही अपन को जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि यार अपन को क्वेश्चन में डाटा क्या क्या गिवन होता है, ठीक है। तो अपन को भाई क्वेश्चन में हो सकता है, अब जियोलाइट में क्या क्या होता था भाई, जियोलाइट में क्या होता था, आपका वाटर और जियोलाइट के ऊपर पूरी कहानी घूमती थी। वाटर और जियोलाइट के ऊपर आपकी पूरी कहानी घूमती थी। तो अब जो भी न्यूमेरिकल में आपको चीजें दी होंगी वाटर से रिलेटेड होंगी या फिर जियोलाइट से रिलेटेड, या सॉरी दोनों से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल में चीजें दी होंगी, है ना। अब क्या क्या दिया होगा अभी, हार्ड वाटर क्या क्या हार्ड वाटर की हार्डनेस दी होगी, और हार्डनेस की, और सॉरी हार्ड वाटर की आपको वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखी हुई है ना। और क्या देंगे भैया, आपको वॉल्यूम ऑफ NaCl क्वेश्चन में देगा, और कंसंट्रेशन ऑफ NaCl भी आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगी। बट आपकी जो कंसंट्रेशन है वो तीन टाइप से हो सकती है, स्ट्रेंथ के फॉर्म में, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में, या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपको क्या समझ आएगा भैया, जियोलाइट होता है, जियोलाइट की आपको वॉल्यूम देखने मिल जाएगी और उसकी कंसंट्रेशन क्वेश्चन में देखने मिल जाएगी, है ना। और अपना जो वाटर होता है, वाटर का आपको वॉल्यूम देखने मिल जाएगा, और वाटर की आपको हार्डनेस देखने क्वेश्चन में मिल जाएगी। तो अभी ये मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, अब अपन आगे समझ लेंगे। बट अगर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन तीनों में से किसी एक टाइप में दी जाती है, तो भाई तीनों का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है ना। तो ये चीजें अपन क्वेश्चन में दिए रहती हैं, तो ये अपन ने समझ ली है ना। अब ये बोलता है कि यार अपन को फाइंड क्या करना है ना। तो हो सकता है भाई अपन से क्वेश्चन में फाइंड करने को बोल दे कि वाटर की हार्डनेस फाइंड करो। चार चीजें मैंने बताई थी ना कि चार चीजें अपन क्वेश्चन में देखने मिलेंगी, ये वाटर की वॉल्यूम, हार्डनेस, कंसंट्रेशन, या फिर वॉल्यूम इसकी जियोलाइट की। अब इसमें से भाई एक कुछ चीज ये गायब कर देगा और बोल देगा कि ये तीन हमें फाइंड करो, मतलब ये तीन दे देगा और इसमें से एक कुछ गायब कर देगा और बोलेगा ये फाइंड करके दो। हो सकता है वो ये गायब कर दे और ये तीनों चीजें दे दे, हो सकता है ये गायब कर दे ये तीनों चीजें दे दे। तो उसको अपन फॉर्मूले से देख के समझ जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड करने बोल दे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, या फिर वॉल्यूम ऑफ NaCl रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। भाई इनमें से कोई एक चीज फाइंड करने देगा और बाकी की तीन चीज आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, ठीक है। तो आपको ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब भैया एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ जिसको देखने मात्रा से ही आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला फॉर जियोलाइट न्यूमेरिकल क्या है। अब एक ट्रिक तरीके की है भाई, मतलब ये कौन सा अपना लेफ्ट साइड है, मेरा लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे आप जो भी चीजें रखोगे वो आप वैल्यू रखोगे, जो भी वैल्यू रखोगे वो आप रखोगे भैया हार्ड बोर्ड की। और राइट साइड आप जो भी वैल्यू रखोगे वो रखोगे क्या की भैया, NaCl सॉल्यूशन की। अब वो क्या होता है, क्वेश्चन में आपको देख के चीजें और क्लियर हो जाएंगी, बट समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने क्या रखा है भैया, हार्डनेस ऑफ किसकी, हार्ड वाटर इन इन इसकी। बस इन चीजों पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो अपन हार्डनेस रख रहे हैं वो रखना है अपन मिलीग्राम पर लीटर में। भैया अब आपने ध्यान दिया हो, अगर किसी और से आपने समझा हो ये, तो वहां पे क्या होता है ना भाई, बहुत लेंदी लेंदी प्रोसीजर जाते हैं इसके, तो वो उस तरीके से अपन नहीं करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हार्डनेस ऑफ वाटर अपन को रखनी होगी मिलीग्राम पर लीटर में। अब मान लो क्वेश्चन में किसी और फॉर्म में दिए तो उसको अपन मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे अपन रखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो भी चीजें इक्वल टू के साइड रखा रही है वो क्या होंगी अपनी हार्ड हार्ड वाटर से रिलेटेड। अब आपको बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि हार्ड वाटर से रिलेटेड क्या क्या चीजें आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, एक तो उसकी हार्डनेस दी जाएगी और उसकी वॉल्यूम दी जाएगी। तो वो दोनों चीजें अपने यहाँ मल्टीप्लीकेशन में रख देंगे, और इसकी लीटर में यूनिट होगी वॉल्यूम की, है ना। और ये अपनी क्या होगी, मिलीग्राम पर लीटर में, है ना, या फिर पीपीएम में भी हो तो बात बराबर ही है ना। कैमरा चालू है भाई, हाँ चालू है ना। और यहाँ पे आप क्या रखोगे, डब्ल्यू से आप क्या समझते हो, ये वेट ऑफ NaCl है ना, वेट ऑफ NaCl। अब ये क्या चीज है, ये वो अपन मैंने बताया था ना तीन टाइप्स की जो आपको चीजें दे रहती हैं, किसकी, NaCl की कंसंट्रेशन, है ना। तो वो अपन समझेंगे क्वेश्चन में आगे, है ना, न्यूमेरिकल में। और यहाँ पे आप क्या रखोगे भैया, वॉल्यूम ऑफ NaCl। तो वो चारों जो चीजें मैंने आपको बताई थी वो तो यहीं रख चुके हैं अपन, अब कैसे रखना है वो भी आपने ऑर्डर समझ लिया, हार्ड वाटर का साइड, NaCl का साइड। और भी और साथ में आप ये रख दोगे 100/117। अब ये क्या है अपना
ये क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ NaCl, ठीक है। तो अब जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले तो आप क्या करते हो भैया, जो भी आपका न्यूमेरिकल है उसमें से देख के जो जो चीजें उसमें गिवन रहती हैं, जो चीजें उसमें गिवन रहती हैं आप पहले वो लिख लेते हो। उसके बाद एक पूरा एक फॉर्मूला लिखोगे, आप क्या फाइंड करना है वो लिखोगे, और इन फॉर्मूले में क्या क्या आपने पुट करा है उस चीजों को डिनोट कर दोगे, ठीक है। अब अपन उसको न्यूमेरिकल समझ लेते हैं जो जो अपन ने अभी तक सीखा है। अब क्या होता है देखो, अब सबसे पहले तो आप न्यूमेरिकल को पहचानना सीख लो। आप न्यूमेरिकल को पहचानो कैसे, जहां भी कहीं आपको भैया इसमें जियोलाइट देखने मिल जाए, ये समझ जाओ कि जियोलाइट का न्यूमेरिकल है। और जियोलाइट के न्यूमेरिकल में हर जगह कहीं ना कहीं जियोलाइट वर्ड आपको देखने मिल जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि अपन इस क्वेश्चन को या न्यूमेरिकल को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अब भैया इसमें अपन को फालतू थ्योरी नहीं पढ़नी है। जहां जहां पे अपन को वैल्यू दे रखी है उनको पहले आप अंडरलाइन कर लोगे। अब वहां पे अंडरलाइन करने मत बैठना पेपर में, बट हाँ मन मन में अपन देख लेंगे कि आपके अपन को 3 वैल्यू दे रखी है। मैंने क्या बोला था आपको, भाई 3 वैल्यू देंगी और एक फाइंड करने बोल दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल फाइंड करो। सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं गिवन। सबसे पहले आप क्या लिख लोगे भैया, गिवन लिख लोगे। हाँ भैया ठीक है ना, ये भाई पूरा एक प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आप आंसर लिखते हो, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला है, हार्डनेस ऑफ 10,000 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ वाटर। अब मतलब ये आपको क्या दिया है, अपन को वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर दी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल 10,000 लीटर ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है अभी आपको, 10,000 लीटर। तो ये चीज आपको देख के समझ आ जाएगी, पढ़ोगे तो भी समझ आ जाएगी, है ना। कितना है, 10,000 लीटर। अब फॉर्मूले के हिसाब से आपको लीटर में ही पुट करना है ना, हाँ तो हाँ भैया ठीक है, लीटर में ही है। और क्या बोल रहा है आपको, रिमूव्ड बाय पासिंग इट थ्रू अ जियोलाइट सॉफ्टनेर, द जियोलाइट सॉफ्टनेर देन रिक्वायर्ड 200 लीटर ऑफ NaCl। अब भैया ये आपको क्या दी है, वॉल्यूम ऑफ NaCl दी है। क्या दी है, वॉल्यूम ऑफ NaCl दी है। तो ये कितनी है आपकी, 200 लीटर। तो ये भी आपको लीटर में रखनी थी, तो उसको लीटर में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंटेनिंग 150 ग्राम पर लीटर ऑफ NaCl। अब ये भैया 150 ग्राम पर लीटर क्या है आपका, 150 ग्राम पर लीटर क्या है, ये जो मैंने आपको बताया था ना, कंसंट्रेशन अपनी 3 टाइप में थी, है ना। कंसंट्रेशन अपनी कितनी थी, 3 टाइप में। तो उसको भी आप कहा गया, ये एक स्ट्रेंथ के फॉर्म में भी है, एक नॉर्मेलिटी के फॉर्म में, और वॉल्यूम बाय परसेंट। अब आपको जहां भी आपको ग्राम पर लीटर में ऐसा आपको दिया दिया हो वॉल्यूम, या सॉरी जो भी आपको स्ट्रेंथ वगैरह दी हो किसकी भी है, NaCl की, तो वो समझ लेना स्ट्रेंथ के फॉर्म में है। तो अब इस न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। हाँ तो इस पे थे, तो यहाँ पे अपन को ये क्या दिया है, स्ट्रेंथ दी है, स्ट्रेंथ ऑफ NaCl। ये कितनी दी है अभी आपको, 150 ग्राम पर लीटर। अब जहां पे इसका जैसे ग्राम पर लीटर दिया है, तो इसको अपन ग्राम पर लीटर में लिख रहने देंगे, है ना। किसमें, ग्राम पर लीटर में लिख रहने देंगे। इसकी यूनिट में कुछ चेंज नहीं करेंगे। अब कहाँ पे चेंज करना है, जब कंसंट्रेशन कोई दूसरा टाइप दिया होगा वहां पे कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अगले न्यूमेरिकल में आप वो भी समझ लोगे ना। तो यहाँ पे तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, अगर स्ट्रेंथ आपको इस फॉर्म में दे रखी हो, है ना, 150 ग्राम पर लीटर में। अब आपको क्या बोल रहा है, इसमें हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल भी है फाइंड करना है। तो अपन हार्डनेस लिख के इसके आगे अपन फुल सॉरी क्वेश्चन मार्क बना देंगे, ठीक है। अब भैया अपन क्या करेंगे, जो भी अपना फॉर्मूला था, फॉर्मूला आपका क्या था भैया, आपकी हार्डनेस, यहाँ पे आप क्या रखोगे, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन मिलीग्राम पर लीटर, इनटू क्या होगा आपका भैया, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इन लीटर। और यहाँ पे आपका क्या होगा, वेट का क्या यूनिट थी, वेट मिलीग्राम में होगा, है ना। वेट क्या होगा अभी आपका, मिलीग्राम में। और यहाँ पे आपका साथ में क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर किसकी भी है, NaCl की। और साथ में क्या होगा, 100/117, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, अभी हमने क्या था, ये फॉर्मूला था, तो इसको अपन एक बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। तो अभी अब यहाँ पे अपन को एक चीज क्या समझ आई, मैंने अब आपको क्या बताया था, जो मेन जो अपना पूरा काम है ना भाई, उसका स्ट्रेंथ ऑफ NaCl का है। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन में क्या दे रखी है भाई, 150 ग्राम पर लीटर में। अब बट यहाँ पे अपन को जो वेट मांग रहा है वो काय में मांग रहा है भैया, मिलीग्राम में, है ना। मिलीग्राम में मांग रहा है, तो अब मिलीग्राम में 1 ग्राम में कितना 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है भाई, 1000 मिलीग्राम, ठीक है, 1000 मिलीग्राम होता है। अब ये छोटी छोटी अक्षरों में लिख रहा हूँ, समझ जाना, है ना। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है भाई, 1000। तो 150 ग्राम में कितना होगा, 150 में अपन 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 और 30, और ये कितना हो गया आपका, ये मिलीग्राम पर लीटर में हो गया, है ना। तो इसको अपन ने क्या किया, ग्राम पर लीटर को मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लिया, है ना। अब कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना है। अब सारी जो वैल्यू है अपन फॉर्मूले में उठा के रख देंगे, है ना। बट अब आप ध्यान करो, यहाँ आपसे क्या बोला है, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल फाइंड करना है। अब इस वाले सारे इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, तो अपन को हार्डनेस को भी यहीं छोड़ना पड़ेगा, और जो अपना वॉल्यूम पर लीटर है वो यहाँ पे भैया अपने डिवाइड में आ जाएगा, पता है ना। तो अपन सबको, है ना, पता है, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको यार मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना।
तो हाँ भैया, अब देखो ये मैंने उसको थोड़ा छोटा कर लिया। अब अपन इसको सॉल्व कैसे करते हैं, चलो पूरा देख लेते हैं। अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल क्या दे रखी थी भैया, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल आपको दिया था भैया 10,000 लीटर, ठीक है। 10,000 को अपन 10,000 लिख देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल आपको क्या दिया था भैया, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको हार्डनेस पुट करनी थी, हार्डनेस तो आपको फाइंड ही करना है ना, और साथ में ये आपको क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ठीक है। अब अपन लगाएंगे क्या भैया, इक्वल टू का साइन। अभी अपना वेट क्या था, ग्राम पर लीटर में था, उसको अपन ने मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे कितना है 150 और 30 और अब साथ में अपन यहाँ क्या पुट करेंगे भैया, 200 लीटर ही था ना इसका ये वॉल्यूम ऑफ NaCl, हाँ। अब यहाँ पे अपना साथ में क्या जाएगा, 100/117, 100/117 आ गया, ठीक है भैया। अब यहाँ क्या करोगे आप, मिलीग्राम पर लीटर को, हार्डनेस को यहीं छोड़ दोगे। अब यहाँ पे अपना 150000 इंटू 200 इंटू 100 अपॉन, अभी आपका 10,000 इस साइड है तो भाई हाँ डिवाइड में आ जाएगा, इतना तो अपन को बेसिक मैथ आती है भी, है ना। और यहाँ पे आपका साथ में क्या आ जाएगा, 117। अब सीधे सीधे 4 0 से 4 0 तो ये कट गए भी। अब यहाँ आपका ऊपर क्या बचा, हार्डनेस आपकी बची मिलीग्राम पर लीटर में, है ना, ये तो आप फाइंड कर रहे हो। और यहाँ पे आपका इक्वल टू में क्या बचा भैया, 151234, 40 इंटू 2 अपॉन में क्या आएगा भैया, 117। अब कुछ नहीं करना, ये कैलकुलेटर आपका अलाउड है लेके जाना भैया। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, 151234 इंटू 2 इक्वल्स टू जो भी आया उसको डिवाइड कर देंगे 117 से, है ना। तो आंसर कितना आएगा भैया, आंसर कितना आएगा आपका 2564.10, ठीक है। अब पॉइंट में बहुत सारी लंबी वैल्यू खिंच जाती हैं, तो ये आपकी क्या गया, आपका आंसर आ गया, और काय में आया आपका मिलीग्राम पर लीटर। हाँ, मिलीग्राम पर लीटर में, हार्डनेस अपन लिखते हैं मिलीग्राम पर लीटर में, या इसको आप PPM में भी लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ताकि मिलीग्राम पर लीटर आपका सेम ही होता है, ठीक है। तो ये आपने क्या फाइंड कर लिया, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन 1 लीटर वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इन 1 लीटर वाटर, इन 1 लीटर वाटर। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी थोड़ा न्यूमेरिकल में आंसर बढ़ाने के लिए और मार्क्स पाने के लिए, ठीक है। तो ये एक टाइप का जो न्यूमेरिकल जिसमें अपन को स्ट्रेंथ के फॉर्म में अपन को इस तरीके से दिया जाता था NaCl कंसंट्रेशन, एक कवर अपन ने कर लिया। अपन बढ़ते हैं भाई अगले न्यूमेरिकल की तरफ, तो ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस, जैसे आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया advara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, AKTU के तो AKTU सेलेक्ट करना, RGPV के हो तो RGPV सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। ये आप नोट कर लो अच्छे से, 2564.10, एक बार आप भी करके चेक करना भाई, आंसर यही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला। तो भैया ये है अपना दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल, इसको अपन देखते हैं पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं ना। तो भैया सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल क्या लिखा है, इसको अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। जियोलाइट दिख गया, इसका मतलब जियोलाइट का न्यूमेरिकल है। अब ये क्या बोल रहा है, अ जियोलाइट सॉफ्टनर इज 90% एग्जॉस्टेड बाय रिमूविंग द हार्डनेस। अब ये भैया आपको 95%, 90% क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अ जियोलाइट सॉफ्टनर इज रिमूव्ड बाय 90% एग्जॉस्टेड, और ये सब क्या दिया है इसका, तो ऐसा तो अपन ने कुछ देखा ही नहीं था भैया। ये क्या बोल रहा है कि जियोलाइट सॉफ्टनर को 90% लग रहा है, क्या लग रहा है भैया, मतलब एक जियोलाइट जो सॉफ्टनर है अपना, वो 90% एग्जॉस्ट हो चुका है, मतलब खत्म हो चुका है हार्डनेस रिमूव करते करते। तो ये सब इस चीज की तो अपन को क्वेश्चन वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो ये अपन को सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वैल्यू दे रखी है। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, 10,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर, मतलब ये अपन क्या दे रखा है भैया, वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर दे रखी है ना। द एग्जॉस्टेड जियोलाइट रिक्वायर्ड 200 लीटर ऑफ NaCl, मतलब 200 लीटर, ये क्या दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ लीटर, वॉल्यूम इन लीटर काय की भैया, NaCl की। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया है, 30% NaCl सॉल्यूशन। अभी आपको 30% से क्या आपको समझ आया, मैंने आपको बताया था जो अपने को कंसंट्रेशन NaCl की दे रखी होती है, वो 3 टाइप में दे रखी होती है। एक होता था स्ट्रेंथ, दूसरा अपना क्या होता था भैया, एक और अपना क्या होता था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो एक इस फॉर्म में अपन को क्या दे रखी, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। इस 90% को आपने इग्नोर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये आपको जो 30% दिया है वो आपको दे रखी है भाई कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये एक सेकंड, सॉरी 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 भाई, थोड़ा सा ग्लिच है न्यूमेरिकल में, थोड़ा सा। यहाँ पे आपकी वैल्यू 30% नहीं है, सिर्फ 3% है ना, 3% है।
इसको अपन करेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो अब इस वाले क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, 3 वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में देखने मिल गई है, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपन क्या करते थे क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपको चीजें दे रखी है उसको आप गिवन में लिख लोगे ना, ताकि इजी पड़ता है उससे, है ना। और हाँ, इंप्रेशन भी ये थोड़ा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आप ये पूरा पूरा लिखना, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है आपको, 10,000 लीटर। 10,000 लीटर, ये कैसे 10,000 लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कितना दिया है अभी, 10,000 लीटर, है ना। वॉल्यूम ऑफ NaCl क्या दिया है अभी आपको, वॉल्यूम ऑफ NaCl आपको दिया था 200 लीटर, है ना, 200 लीटर। अब ये क्या दे रहा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl कितना दिया है अभी आपको, 3%। अब इस 3% को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको समझाऊंगा। उसके पहले अपन क्या करते हैं, जो भी अपना फॉर्मूला था भैया, इसको फॉर्मूले को लिख लेते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखते थे, हार्डनेस किसमें भैया, मिलीग्राम पर लीटर में, किसकी, वाटर की। यहाँ पे आप वॉल्यूम लीटर में रखते थे। अब देखो आप क्या करोगे, जब इन चीजों को डिनोट कर रहे होगे ना, तो उसको आप V1L लिख देना, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर, इक्वल्स टू में क्या आएगा अभी आपका वेट, वेट किस में आता है आपका, मिलीग्राम में, है ना। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, वॉल्यूम इन लीटर किसकी, NaCl की, और साथ में इसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मतलब 100/117, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे भैया, जो भी अपने एक, हाँ, कलर सेलेक्ट करके एक बॉक्स में इसको बंद कर देंगे। तो ये तो आपने लिख दिया आपका फॉर्मूला, है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान करो, तो अपन को जो अपनी क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन एक परसेंटेज के फॉर्म में दे रखी है, और वेट जो भी अपन यहाँ पे रखते हैं NaCl का, वो किस फॉर्म में रख रहे हैं, मिलीग्राम, मतलब हाँ, मिलीग्राम के फॉर्म में रख रहे हैं, ठीक है। अब इस 3% का मतलब क्या है वो अपन समझ जाओगे ना आप, तो आप चीजें सारी क्लियर कर लोगे। यहाँ पे 3% का मतलब क्या है, 3 ग्राम ऑफ NaCl, 3 ग्राम ऑफ NaCl इन 3 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml वाटर सैंपल, है ना, 100 ml वाटर सैंपल। 3 ग्राम आपको, 3% का मतलब है कि 3 ग्राम आपको NaCl दिया है इन 100 ml वाटर सैंपल, 100 ml वाटर सैंपल, है ना। अब ये 3% मैंने आपको क्या बताया, तो जो भी परसेंट में आपको कंसंट्रेशन दे रखी है वो किस फॉर्म में होती है, आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आपको एक चीज यहाँ पे क्या क्लियर हो रही है, जो भी आपको चीज दे रखी है वो वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में दे रखी है। तो इसको आप क्या लिखोगे भैया, 3/100 लिख सकते हो, हाँ, ताकि जो भी आपको चीज दी है वो वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में दी है ना। तो ये चीज आप समझ चुके हो कि आपको जब भी 3% दिया हो, या फिर मान लो कितना भी परसेंट दिया हो, मान लो 15% दिया हो, उसका मतलब होगा 15 ग्राम आपका NaCl डिजोल्व है 100 ml वाटर सैंपल में, 100 ml वाटर सैंपल में। तो इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, 3/100, मतलब वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में लिख दिया। अब ये आपका क्या है, किस फॉर्म में, किस में आपकी यूनिट, ग्राम में, और यहाँ पे आपकी ये यूनिट किस में है भैया, ml में है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान कर रहे हो तो यहाँ पे आपको वेट किस फॉर्म में लिखना है भैया, आपको वेट किस फॉर्म में लिखना है, आपको किस फॉर्म में लिखना है, मिलीग्राम में लिखना है ना। तो हाँ भैया, ये आपको किस किस में लिखना है, मिलीग्राम में लिखना है। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या करा था, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने क्या करा था, ये यहाँ पे जो भी इसका वेट था वो 150 था, है ना, 150 ग्राम था, ग्राम पर लीटर में, इसमें आपको काय में करके लिख दिया था मिलीग्राम पर लीटर में। अब ये जो अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसको आपको परसेंट वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पे आपसे मांग तो वेट रहा है, बट आप ये भैया पूरी वैल्यू पुट करोगे, है ना। एक ट्रिक तरीके की है, यहाँ पे आप क्या करोगे, पूरी वैल्यू पुट करोगे। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे होगे, ये जो आपका 3 है, 3 आपका काय में दे रखा है भैया, ग्राम में दे रखा है, और 100 आपका काय में, ml में है, किसमें भैया, सॉरी एक डबल जीरो लग गया। और ये जो आपका 100 किसमें है भैया, ml में है ना। तो इसको आप क्या करोगे, 100 ग्राम को आप काय में कन्वर्ट कर लोगे भैया, मिलीग्राम में, और 100 को आप काय में कन्वर्ट कर लोगे, लीटर में कर लोगे। ml है ना इसमें, ml में है, तो ml को आप लीटर में कर दोगे, ग्राम को मिलीग्राम में। अब भैया 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, 1000 मिलीग्राम। तो 3 के आप कितना लिख दोगे, 3000 मिलीग्राम, ठीक है, 3000 मिलीग्राम। अब भैया आपको एक चीज क्लियर होगी, एक चीज क्लियर होगी कि जैसे ये 100 ml है, 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, 100/1000, ठीक है। तो ये आप क्या लिख दोगे, इसके बाद क्या लिख दोगे, 3000 × 1000। अब ये अपन में आपका 100 रहेगा, मतलब ये क्या हुआ, ये अपना ऊपर चला जाता है ना, ऐसा होता है। तो अब एक चीज आप क्लियर करते चलना, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको स्ट्रेंथ दे रखी थी, ग्राम में दी थी, तो अपन ने मिलीग्राम में डायरेक्टली करके लिख दी थी। बट अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, परसेंट में क्वेश्चन में आंसर दे रखा है, मतलब परसेंट में दे रखी है वैल्यू, है ना। तो उसमें आप क्या करोगे, वेट बाय वॉल्यूम, लीटर के फॉर्म में अगर आपको ये वॉल्यूम में दे रखी है, तो इसको भी आप पुट करोगे। फिर आप यहाँ पे ये नहीं देखोगे कि आपको यहाँ पे मिलीग्राम लिख रखा है ना।
तो ये अपन ने क्या कर लिया, इसको मिलीग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर लिया है ना, मिलीग्राम पर लीटर में। पहले क्या था आपको, ग्राम पर एमएल में था, है ना। आप कुछ नहीं करोगे भैया, आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड करनी है, मतलब एच फाइंड करना है। अब अपन कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली अपनी जो भी वैल्यू दे रखी है वो अपन पुट कर देंगे। तो हार्डनेस मिलीग्राम पर लीटर में, अब 1 मिनट इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, है ना पहले। तो हाँ भैया, इसको मैंने यहाँ पे छोटा कर लिया। आप कुछ नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अपनी जो भी वैल्यू दे रखी है वो पुट कर देंगे। हार्डनेस तो अपन को भैया फाइंड करना है मिलीग्राम पर लीटर में, हाँ ठीक है, पता है भैया ना। यहाँ पे आपको वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 10,000 लीटर, 10,000 लीटर, है ना। और यहाँ पे आपको क्या निकलवाया ये अपन ने, यहाँ पे क्या निकला, 3,000 कैसे आया आपको, इंटू 1000 कैसे आया, 100 कैसे आया, सब मैंने आपको समझा दिया है। तो उसको लिख देंगे 3,000 इंटू 1000। भाई कोई जल्दबाजी मत करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक एक वैल्यू आराम से करेंगे। और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम, और साथ में आपका 100/117 चलेगा साथ में। अब यहाँ पे आपको क्या कर रहे हो, हार्डनेस मिलीग्राम पर लीटर में, इसको अपन यहीं छोड़ेंगे ताकि ये फाइंड करना है मिलीग्राम पर लीटर में। अभी अपने सेट मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिवाइड में आ जाएगा आपका, है ना। तो इंटू 1000 इंटू 200 इंटू 100/100 इंटू 1000 है भैया, है ना, 10,000 है ना, इंटू 117। सबसे पहले भी 100 से 100 मैंने काट दिया। अब क्या बचा, अब क्या बचा, ये 3 जीरो से मैंने 3 जीरो काट दिया और 1 जीरो से 1 काट दिया। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका क्या बचा भैया, 3000 इंटू क्या बचा भैया, यहाँ तो ये पूरा कट गया, इंटू 20 इंटू, अब कुछ नहीं बचा, अपॉन, अपॉन क्या बचा, ये भी सारे जीरो कट गए, अपॉन बचा भैया 117। अब इसको अपन कैलकुलेट करते हैं थोड़ा, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 3000 इंटू 20 इक्वल्स टू करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 117 से, इक्वल्स टू करके डिवाइड करना है ना। तो आंसर आया भी आपका 512.82। किस में आया आपका, पीपीएम में। देखो बड़े तरीके से जो अपनी मेथड है उससे सॉल्व करने जाओगे, आपको बहुत कचड़ा चीजें देखने बीच में मिलेंगी, इसलिए इस तरीके से आप सॉल्व करो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपन देख लेते हैं भैया अपना थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल, उसमें क्या है। अब भैया यहाँ पे अपना ये थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल आ गया है। इसको आपने कर लिया, मतलब इन तीनों टाइप कवर कर लिया, आपको जियोलाइट की न्यूमेरिकल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कंफ्यूजन नहीं होना करना भाई, कंफ्यूजन मत करना। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl में क्या रखना, स्ट्रेंथ आपको ग्राम पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में दे रखी हो क्वेश्चन में NaCl की, तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे मिलीग्राम पर लीटर में करके, है ना। तो वहां पे आप 250 दी रखी थी ग्राम पर लीटर में, तो आपने 1000 मल्टीप्लाई किया तो 250 थी, सॉरी 150 थी, तो 150 इंटू 1000 हो गया था, है ना। अब जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें क्या था भैया, आपको 3% दी थी, है ना। तो अब परसेंट क्या आपका होता था भाई, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, है ना। तो बस इस वाले केस में अपन क्या कर रहे थे, अपने वॉल्यूम भी साथ में रख रहे थे ना क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अपना क्या था, 3%, तो इसका मतलब था 3/100, है ना। और 3 को अपन ग्राम में था, ग्राम, और ये अपना ml में था, है ना। तो इसको अपन 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीग्राम में कर देते हैं, और 100 को अपन 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये अपना क्या हो गया था, लीटर में हो गया था, है ना। तो कुछ इस तरीके से अपन ने सॉल्व कर लिया था। बस इस वाले केस में अपन वॉल्यूम भी साथ में पुट करेंगे। अब ये वाला अपना केस क्या भी है, इसमें आपको क्या दे रखी होगी, नॉर्मेलिटी दे रखी होगी, 5000 लीटर ऑफ वाटर। हाँ, अब अपन गिवन दिख गया, मतलब ये क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल, ये कितनी आपको दे रखी है, 5000 लीटर। हाँ ठीक ठीक है भैया, 5000 लीटर दे रखी है ना। उसके बाद हाँ कुछ नहीं है, द एग्जॉस्टेड यूनिट रिक्वायर्ड 30 लीटर ऑफ NaCl, 30 लीटर NaCl, मतलब वॉल्यूम ऑफ NaCl दे रखी है भैया आपको कितना, 30 लीटर, है ना। अब क्या बोल रहा है, 2 NaCl, 2 NaCl मतलब 2 नॉर्मेलिटी का NaCl। अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसमें से अपन क्या करना है, भी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है अपन को, नॉर्मेलिटी के फॉर्म में दे रखा है। तो स्ट्रेंथ अपन कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, जो भी आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है, उसके साथ आप क्या करोगे भैया, इक्विवेलेंट वेट का मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl क्या है भैया, 58.5, 58.5, 50, अरे क्या है भैया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl 58.5, है ना। अब अगर आप ध्यान करो, 58.5 का अपन डबल करेंगे क्या होगा, 0, यहाँ क्या 8 और 8 16 1, यहाँ पे 117। तो यार 100/117 तो अपन ऐसे ही कुछ पुट कर रहे थे ना, तो उस चीज से आप रिलेट रखना, यह क्या था आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में जो 117 आ रहा था, उसका हाफ आपका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, NaCl, है ना। आप इस वाले केस में करोगे बस आप ऐसा, जब आपको नॉर्मेलिटी फॉर्म में दे रखा हो, है ना। तो आपको नॉर्मेलिटी, अब जो आप स्ट्रेंथ निकालते हो नॉर्मल इस फॉर्म में से ग्राम पर लीटर में निकलती है ना। अब नॉर्मेलिटी आप क्या दे रखी है भैया, 2 2 ही दे रखी है ना, हाँ।
और साथ में इक्विवेलेंट कितना है वेट 58.5, तो इसका दो गुना करोगे तो आप 117 आ जाएगा ग्राम पर लीटर में। बट मैंने आपको क्या बताया, स्ट्रेंथ आप किस फॉर्म में रखते हो भैया, 117 इंटू 1000 ग्राम, मिलीग्राम में रखते हो, है ना, मिलीग्राम में रखते हैं ना अपन अपने उसमें फॉर्मूले में, है ना। अब कुछ नहीं करना भैया, सब चीजें आपने सॉर्ट आउट कर ली है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉर्मूला हार्डनेस यहाँ पे आपकी क्या होगी, मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में, है ना। और आपको फाइंड ही क्या करना है, हार्डनेस फाइंड करना है, तो एच के मतलब हाँ हार्डनेस मिलीग्राम पर लीटर में फाइंड करना है भाई। यूनिट मत भूलना, बाकी सारी चीजें आप कर लोगे। यहाँ पे आप क्या रखोगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। और यहाँ पे आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप क्या रखोगे, हाँ 100/117 पहले रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे वॉल्यूम ऑफ NaCl कितनी है 30, और हाँ यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्ट्रेंथ आएगी। स्ट्रेंथ आपने कितनी निकाली हुई है, 117 इंटू 1000, 117 इंटू 1000, ठीक है, 117 इंटू 1000, ठीक है। अब यहाँ पे ये फाइंड करना है, इसको अपन भी यही छोड़ेंगे। अब मान लो अभी तो मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिसमें अपन को सिर्फ हार्डनेस फाइंड करनी है। मान लो वॉल्यूम गायब कर देगा, ये सारी चीजें दे देंगे, तो यहाँ पे इसको यहाँ भेज दोगे, सिर्फ वॉल्यूम को छोड़ दोगे, सारी चीजें आपकी फाइंड हो जाएंगी, है ना। अब क्या है भैया, 100/117 इंटू यहाँ पे आपका क्या आएगा, आपको ये वॉल्यूम कितनी दी थी, 5000 थी ना, क्वेश्चन में देखना है ना। और यहाँ पे आपका क्या है 30 इंटू 117 इंटू 1000, ये कैसे लिखा है मैंने, ये भी आपको बता दिया। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 5000 अपॉन में, ठीक है। 117 से 117 काट दोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये 1 जीरो से 1 जीरो गई भैया, ठीक है। अब क्या बचा आपका 3000/5, 3000/5, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आया भैया, आप मेरे कमेंट में बताओगे, इसका आंसर क्या आया आप कमेंट में बताओगे, मिलीग्राम पर लीटर में आएगा, या फिर मिलीग्राम पर लीटर में आएगा, या फिर आप इसको ppm में भी लिख दोगे। लास्ट में क्या लिखोगे, जो भी आपकी हार्डनेस आई होगी, जो भी हार्डनेस आई होगी मिलीग्राम पर लीटर में इन 1 लीटर वाटर, इन 1 लीटर वाटर, ये लाइन आप लिखोगे लास्ट लास्ट में, ठीक है। जो भी आंसर आया भाई कमेंट में बताना। और सारी चीजें अच्छे तरीके से मैंने क्लियर करवाई हैं, बस इन्हीं 3 तरीके न्यूमेरिकल फंसते हैं, और यही 3 आपने टाइप कवर कर लिए, फालतू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी नहीं करोगे तो आपका सुधार हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो भाई हाँ ठीक है, मैं सारी चीजें आपको कवर करवा दी हैं। अगर अभी कुछ आपको डाउट वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और इसका जो अपना लास्ट क्वेश्चन किया उसका आप भाई आंसर में कमेंट में बताना, जिससे सबकी भी हेल्प हो जाएगी। और नहीं बताया तो भाई मैं तो बता ही दूंगा फिर, है ना, कमेंट में, ठीक है। तो भाई उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया, उसके नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।